TNT स्पेशल में आज बात भगवान शिव के अनोखे धाम कैलाश मानसरोवर की। कैलाश मानसरोवर यात्रा का जल्द शुभारंभ होने वाला है। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। इस साल जून से अगस्त के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा होनी है। रजिस्ट्रेशन के साथ ही सरकार और प्रशासन की ओर से इससे जुड़ी हुई तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की महिमा और मान्यता से लेकर इसके रूट तक हर पहलू के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में इस साल क्या कुछ खास होने जा रहा है। भगवान शिव का परम धाम कैलाश। जिसके कण कण में है महादेव का वास। माना जाता है कि जो भी कैलाश आकर शिव के जागृत रूप के दर्शन करता है वो जीवन और मरण के बंधनों से पार पा जाता है। सनातन धर्म में अगाध आस्था का केंद्र है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके। शिव भक्तों का ये सपना एक बार फिर से पूरा होने वाला है। महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन का अवसर एक बार फिर से आने जा रहा है। इस साल जून से अगस्त के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा होनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें कि इस महातीर्थ के लिए यात्रियों के चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुगम बनाने की कोशिश की गई है। चयन और आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन मोड पर रखा गया है। अगर आप भी इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको kmy.gov.in वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। चूँकि यात्रा के लिए 2 रूट तय किए गए हैं, ऐसे में आवेदक चाहें तो यात्रा के लिए दोनों रूट चुन सकते हैं, जिसमें से एक आपको अलॉट हो जाएगा, या फिर आप अपनी प्राथमिकता के हिसाब से किसी एक रूट को भी फॉर्म में भर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 19 मई है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों का चयन कंप्यूटर बेस्ड, रैंडम और जेंडर बैलेंस्ड प्रक्रिया के तहत होगा। आवेदन से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। एक बार फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जून से अगस्त के महीने के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा आयोजित कराई जाएगी। इस बार भी उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथुला से 50-50 यात्रियों के 10-10 जत्थे इस यात्रा में ले जाए जाएंगे और इसके आवेदन की तिथि 19 मई तक है। बता दें कि साल 2019 तक हर साल जून से सितंबर के बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा आयोजित करवाई जाती रही है, लेकिन चीन की सीमा में स्थित होने के कारण कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए खास तौर से चीन की सहमति जरूरी होती है। दुर्गम रास्ता होने के अलावा बीते वर्षों में भारत और चीन के कूटनीतिक संबंधों में उतार चढ़ाव और फिर कोरोना के कारण भी इस यात्रा में दिक्कतें आती रहीं। कोरोना आते ही चीन ने ये रास्ते बंद कर दिए थे। इसके साथ ही अपनी वीजा नीति में बदलाव करते हुए भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल के रास्ते अपने देश में एंट्री पर भी रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, बल्कि चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े नियम भी पहले की तुलना में काफी कड़े कर दिए थे। 6 साल के अंतराल और बातचीत के कई दौर के बाद
चीन ने पिछले साल यानी 2025 के जनवरी महीने में इस यात्रा को फिर से मंजूरी दी। तब जाकर 2025 में शिव भक्तों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता फिर से खुला था। अब की बार उत्साह और आस्था से भरे श्रद्धालु एक बार फिर आस्था की इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं। भारत और चीन मिलकर इस यात्रा को आयोजित कर रहे हैं क्योंकि तिब्बत में कैलाश पर्वत जो 21,000 फीट की ऊंचाई पर है, आस्था के साथ साथ आध्यात्म का भी प्रतीक है और भारत और चीन के सुधरते हुए रिश्ते भी इस यात्रा को दिखा रहे हैं। भारत और चीन के साथ होने वाली इस यात्रा को 2020 से 2025 तक बंद कर दिया गया था जब गलवान में खूनी संघर्ष हुआ। उसके बाद भारत और चीन के रिश्तों में तनाव आया और 5 सालों के लिए इस यात्रा को स्थगित किया गया था। पिछले साल यानी 2025 से इसकी फिर से शुरुआत की गई और ये दूसरा मौका है जब एक बार फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा कराई जा रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दिखाती है कि किस तरह से गलवान के खूनी संघर्ष से लेकर इस यात्रा की शुरुआत तक भारत लगातार कूटनीतिक तौर पर जीतता आया है और भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो मुद्दे हैं उनको भी सुलझाने के लिए आगे बढ़ रहा है। पिछली बार की तरह ही 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी 2 रूट निर्धारित हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अब आपको ये बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, इसके लिए आपको कहां लॉगिन करना है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये तमाम जानकारी देहरादून से दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित शर्मा। kmy.gov.in पर लॉगिन करना है और उसके बाद सबसे पहले आप इस टैब पे क्लिक कर सकते हैं, यात्रा के लिए आवेदन करें। इसमें तमाम तरीके की आपको जानकारी दी गई है, जैसे कौन सा रूट आप यूज करना चाहते हैं और क्या क्या इसमें कंडीशंस हैं। कुछ अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर में आपको एवैक्यूएट करने के लिए आपको कुछ अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हुए या फिर एवैक्यूएशन और रेस्क्यू प्रोसेस को देखते हुए कुछ यहाँ पे बॉन्ड्स और अंडरटेकिंग्स हैं जो कि आपको देने पड़ सकते हैं। तो इनको डाउनलोड करके रख लीजिए और रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमने आपके लिए एक अलग से यहाँ डैशबोर्ड खोला हुआ है और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें दिया नाम यानी आपका पहला नाम, उपनाम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसमें सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा और ईमेल में आपको उस लिंक को एक्टिवेट करना है। जब आप लिंक एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके पास एक डैशबोर्ड आएगा जिसमें कि आपको सिर्फ लॉगिन और पासवर्ड डालना है, जैसे कि हम ईमेल में लॉगिन करते हैं। और उस लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो इसमें नया पंजीकरण के उसमें आप जा सकते हैं और मैं सेवा की शर्तों में सहमत हूं कि इस पे चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह डालनी होगी और इसको आगे क्लिक करने के बाद आपको इसमें अपनी सारी जो हेल्थ सर्टिफिकेट्स हैं या फिर जो और डिटेल्स हैं, जैसे कि हमने आपको अंडरटेकिंग्स बताए थे जो डाउनलोड करने हैं और अपलोड करने हैं, वो सारी चीजें हैं। और सीधा फिर आपको ये फी स्ट्रक्चर पे ले जाएगा और जो पेमेंट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इसमें जरूरी चीज ये है कि इसमें आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो करीब 5,500 मीटर के ऊपर का ऑल्टीट्यूड है। कार्डियोवास्कुलर अगर आपको इश्यूज हैं या आपकी कोई हिस्ट्री है तो डॉक्टर से जरूर चेक करा लें, अपना फिटनेस टेस्ट एक बार जरूर करवा लें। इसके साथ ही ब्रोंकाइटिस और एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है, बुजुर्गों को ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें जो एज है वो 70 इयर्स तक सजेस्टेड है, क्योंकि उसके बाद के लिए जो यात्रा है काफी कठिन हो जाती है। जो हेल्थ हिस्ट्री है उसको लेकर यहाँ पर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कंडीशंस हैं, चाहे वो पासपोर्ट की कंडीशंस हो या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी चेक भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो सारी सिक्योरिटीज को क्लियर करते हुए आप ध्यान से इस फॉर्म को भरें।
सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में अनगिनत जगहों पर कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश को दिव्य तीर्थ का स्थान प्राप्त है, तो वहीं कई शोध इस स्थान को धरती का केंद्र बताते हैं। तमाम मान्यताओं से परे हिमालय की बर्फीली चोटियों में मौजूद कैलाश शिखर अपने आप में ऐसे कई रहस्यों को समेटे हुए है जिनका जवाब इंसान आज तक ढूंढ नहीं पाया है। बारहों महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पर्वत चोटी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये सोने की तरह दमकने लगती हैं। इस दृश्य को देखने वाले हर इंसान का ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि कैलाश एक सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। साक्षात शिव का रूप माना जाने वाला कैलाश शिखर बेहद खास है। कैलाश पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है। कैलाश शिखर की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर है। कैलाश के चारों ओर के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हैं। हैरानी की बात यही है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच भी कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता है। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच थाल में शिवलिंग रखा हुआ है। कैलाश पर्वत को मेरु, हेमकुट, हिरण्यशृंग, शंकरगिरी, कुबेर शैल, गण, रजताद्रि और वैद्युत भी कहा जाता है। इसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश की परिक्रमा का पथ 52 किलोमीटर का है। कैलाश के चारों तरफ कैलाश धूम नाम की सुगंधित वनस्पति होती है। कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्तऋषियों और सनकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की। त्रेता युग में रावण ने, तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुंचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की थी। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। कैलाश मानसरोवर पर्वत सनातन और सनातनियों के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का निज निवास स्थान है। कैलाश मानसरोवर का दर्शन करने मात्र से उसकी मुक्ति मिल जाती है। कहा गया है, प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा निशि पापम विनश्यति। अगर भगवान के शिव भूत भावन का अगर प्रातः काल में दर्शन किया जाए तो रात्रि में किया गया पाप नष्ट हो जाता है। आजन्म कृते मध्याह्ने सप्त जन्म कृतनीय। जो मध्य काल में अगर दर्शन करता है उसके 7 जन्मों का पाप विनष्ट हो जाता है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रातिक्रम्य कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टासुरे भविष्यतः। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकूटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैश्रवणो राजन गुह्यकय सहमोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। ये यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्त याति क्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देवर्षिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता यूं ही बरकरार है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहां सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है।
तो वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। तो नर नारायण भगवान जो हैं वह वहाँ तपस्या किए हैं, संतों के भी वह तपस्थली है, इसलिए भूत भावर भगवान का वह निज निवास स्थान ऐसे पावन पवित्र हैं कि दर्शन करने से उसकी मुक्ति की प्राप्ति होती है। सभी हमारे सनातन धर्म के जो 4 हैं वह चारों जो हैं वहाँ जाते हैं। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया और सनातन धर्म को मानने वाले सभी मतालंबियों जो हैं वहां जाकर के भगवान भूत भावन का दर्शन करते हैं। कहा गया है कि शिवम, जिस भगवान जो शिव होते हैं, सम कल्याणम करोति इति शंकरा, जो समान रूप से सबका कल्याण करते हैं। आसु तिग्र शीघ्रम तुष्यति कुप्यति इति आशुतोषः, ऐसे आशुतोष भगवान जो क्षण में प्रसन्न होकर के अवहरदानी उनको कहा जाता है, जिनके ऊपर वरदहस्त रख देते हैं उनका कल्याण ही कल्याण होता है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म कैलाश को पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं। तिब्बती मठों के गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति की धारा बहती है। इसके पास पहुंचते ही मस्तिष्क में अलौकिक प्रवाह का अनुभव होने लगता है। अलौकिक मानसिक बल के कारण कैलाश की चोटी पर पहुंचना संभव नहीं होता है। शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए यूं तो हर साल हजारों लोग जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका है। दरअसल अलग अलग मान्यताओं में पर्वतों को परमात्मा का निवास स्थान माना जाता रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पहाड़ों में एक चुनौती को देखता है, जिस पर विजय हासिल की जा सकती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कोई भी पर्वतारोही सफल नहीं हो सका। दुनिया भर के पर्वतारोही सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर तो चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ सका है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि कैलाश की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर, यानी माउंट एवरेस्ट से करीब 2,000 मीटर कम है। पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि कैलाश के शिखर को अब तक कोई छू नहीं सका है। दरअसल माउंट एवरेस्ट का कोण 40 से 50 डिग्री का है, जबकि कैलाश पर्वत का कोण 65 डिग्री से ज्यादा है। इसलिए कैलाश की चढ़ाई कठिन है। इस पर चढ़ाई की कई कोशिशें हो चुकी हैं। आखिरी कोशिश 2001 में हुई थी। अब कैलाश पर चढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कैलाश मानसरोवर के बारे में माना जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाया। पर्वत के अनेक श्रृंखलाओं पर लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाता। ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र है जहां पर कोई आज तक पहुंच ही नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की मर्जी के बगैर कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। तो भगवान शिव के यह क्षेत्र ऐसा है, ऐसा ऊर्जा का क्षेत्र है जहां कोई नहीं जा सकता। वहां पर तमाम प्रकार के जो यक्ष हैं, देवी देवता हैं, अनेक साधु संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वहाँ निवास करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ आने का मन नहीं करेगा और यहाँ से कोई जा नहीं सकता। वो भगवान शिव का लोक है जिसको कोई पार नहीं पा पाया कि कितना गहरा है, कितना बड़ा है, कहाँ तक है। उसकी ऊर्जा का कोई मापदंड नहीं है। माना जाता है कि अपने तमाम अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए कैलाश पर्वत सृष्टि के निर्माण के समय से ही अडिग है। दुनिया के सबसे श्रद्धेय पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी हैं, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इन कहानियों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र है, वरना ये महज इत्तेफाक ही नहीं कि कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की आस्था का केंद्र है। ये तीनों ही धर्म उस सनातन धर्म का हिस्सा हैं जिसका ताल्लुक भारत भूमि के साथ है, जहाँ कैलाश सदा सर्वदा पूजनीय रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कैलाश मानसरोवर के रजिस्ट्रेशन के साथ ही आज से आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। आदि कैलाश उत्तराखंड में तिब्बत सीमा के पास मौजूद है। महादेव के इस पावन धाम को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने यहां की यात्रा की थी। उसके बाद से हर साल आदि कैलाश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता चला गया। नया महीना अपने साथ शिव भक्तों के लिए नई सौगात लेता आया है। मई महीने की पहली तारीख को एक और कैलाश मानसरोवर यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, तो दूसरी ओर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में साल 2026 की आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ हो गया। पिथौरागढ़ के धारचूला से आज शिव भक्तों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर करीब 200 यात्रियों के पहले दल को रवाना किया गया। शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत की। इसके साथ ही ज्वालिंकांग में भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर के कपाट भी 6 महीने बाद आज पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। धारचूला से रवाना हुए यात्री करीब 140 किलोमीटर की यात्रा कर गुंजी और कुटी होते हुए ज्वालिंकांग पहुंचेंगे। यहां पार्वती सरोवर से आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। इसके बाद गुंजी लौटकर नाभी ढांग जाएंगे, जहां से ओम पर्वत के दर्शन होंगे। प्रशासन की ओर से यात्रा को लेकर सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। आदि कैलाश की यात्रा जैसे 1 से स्टार्ट होनी थी, तो आज प्रारंभ हो गई है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। काफ़ी लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे हैं। ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल है वो 28 से ही ओपन हो गया था और आज लगभग 200 लोगों ने अपना ILP बनाया था आज के लिए ऊपर जाने के लिए। विधिवत रूप से जो है आज ये प्रारंभ हो गया है और यात्रियों में काफ़ी उत्साह है और आने वाले दिनों में अभी यात्री जो जा रहे हैं आदि कैलाश की तरफ, उनकी संख्या बढ़ेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में आदि कैलाश दौरे के साथ देश भर में इस यात्रा की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। हर साल आदि कैलाश दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब की बार भी आदि कैलाश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन कर रहे हैं। प्रशासन को अब तक आदि कैलाश यात्रा के लिए 500 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं और अभी तो बस शुरुआत है। गर्मियों के महीने में महादेव का ये परम धाम यूं ही भक्तों से गुलजार रहने वाला है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।